क्रोध एक ऐसी अग्नि जिससे इंसान खुद को ही जलाकर स्वयं का विनाश कर लेता है। क्रोध या गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आप उसके बाद कैसा बर्ताव करते हैं यह मायने रखता है। किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया था, बुरा व्यवहार कर दिया था, तो हम उसको इतने दिल से लगा लेते हैं, फिर उस बात को लोगों को बताते हैं। उस इंसान जिसने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, जगह जगह जाकर उसकी चुगलियां करते हैं और लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको इतनी सी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उस इंसान को जो कहना था, जो करना था, वह उसने कर दिया। अब हम उस चीज़ को सोच सोच कर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी मानसिक स्थिति को हम खुद बिगाड़ लेते हैं और दोष दूसरों को देते हैं कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ। और यह हमें मालूम है और कई जगह हम ये बचपन से सुनते भी आए हैं कि गुस्सा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद हम हर बार वही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन के एक ऐसे किस्से के बारे में जानेंगे जहां एक व्यक्ति उनका अपमान करता है। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसकी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उनका उपदेश क्रोध के बारे में ही था। और उनके इस प्रवचन को सुनने काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। गौतम बुद्ध क्रोध को लेकर कहते हैं कि क्रोध और गुस्सा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहर आप पी रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाले की मौत हो जाए। क्रोध में इंसान दूसरों को तकलीफ देने का प्रयास करता है, लेकिन यह करने के चक्कर में वह खुद दूसरे से ज़्यादा परेशान रहने लगता है। गौतम बुद्ध की यह बातें उनके प्रवचन में बैठा एक व्यक्ति सुन रहा था और उसको बुद्ध की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वह बुद्ध के ऊपर बहुत क्रोधित होने लगा। फिर वह व्यक्ति गुस्से में आकर वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक दिया। पूरी सभा में हलचल मच गई और सभा में बैठे लोग उस व्यक्ति के ऊपर भड़क उठे कि इसने हमारे गुरु का अपमान कैसे कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद बुद्ध अभी भी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। फिर उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है? फिर यह बात सुनकर गुस्से में वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद बुद्ध के शिष्य उनसे कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आया? उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करे? बुद्ध के शिष्य इस बात से बहुत क्रोधित हुए। फिर बुद्ध ने बड़े सरल और प्रेम से अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि वह व्यक्ति बहुत परेशान था और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफ़ी परेशानियों से वह घिरा हुआ है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर अगले दिन सुबह वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस वक्त उसका क्रोध खत्म हो चुका था। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो प्रभु, कल क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल की बात मैं कल ही छोड़कर उससे वहीं समाप्त कर आया हूँ। अगर मैं कल तुम्हारे पर क्रोध करता तो तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे ही उससे तकलीफ होती। और अब अगर जीवन में हो रही हर एक घटना को याद किया जाए तो हम अतीत में ही अटके रहेंगे और अपना वर्तमान बर्बाद कर देंगे और परेशानियों से घिरे रहेंगे। बुद्ध ने ऐसा उस व्यक्ति को कहा और वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरी घटना और बातों को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा करने से, क्रोध करने से हम स्वयं से ही स्वयं को तकलीफ देते हैं। अगर आप किसी की बातों को लेकर परेशान होते हैं तो आप अपने को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके सोचने और परेशान होने से वह व्यक्ति को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा जिसने आपको तकलीफ दी। और जीवन में जितनी भी गुस्सा, तकलीफ और क्रोध आते हैं, उसे आप अपनी बुद्धि और सही समझ के द्वारा उससे पार जा सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कभी क्रोध आए तो इतना हमेशा याद रखिए कि इससे आप स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं और इससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी बहुत हसीन है, माफ़ करिए और आगे बढ़िए।